आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रारंभ में एक समांतर बेलनाकार पुंज किसी माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू बराबर म्यू नॉट प्लस म्यू टू आई है में प्रवेश करता है, जहां म्यू नॉट तथा म्यू टू जो है वह धनात्मक नियतांक है तथा प्रकाश पुंज की तीव्रता जो है वह आई है। तो त्रिज्या बढ़ाने पर पुंज की तीव्रता घटती है जैसे ही पुंज माध्यम में प्रवेश करता है। यह हमारे पास विकल्प है अपसरित होगा, दूसरा विकल्प है अभिसरित होगा, तीसरा विकल्प है अक्ष के पास अपसरित होगा तथा किनारों पर अभिसरित होगा और चौथा विकल्प है बेलनाकार पुंज के रूप में चलेगा। तो देखिए, प्रश्न में बोला जा रहा है कि प्रारंभ में एक समांतर बेलनाकार पुंज किसी माध्यम में जिसका अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है। तो देखिए, ये समांतर प्रकाश पुंज है, ठीक है, जो बेलनाकार रूप में ये चल रहा है। कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये बेलनाकार एक पुंज था जिसमें से ये तरंगार्क निकल रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इसके अक्ष पे एक हम यहाँ पे खींचे, ठीक है, तो देखिए ये इसकी क्या होगी, ये त्रिज्या अगर हम देखें, ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे अक्ष के, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी तो तीव्रता जो होगी वह क्या हो जाएगी, कम होगी तरंगार्क की, ठीक है। और जिसका जो माध्यम में बेलनाकार पुंज है वह किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या दिया हुआ है, म्यू नॉट जोड़ म्यू टू आई, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी उसके लिए म्यू जो इंटेंसिटी यानी तीव्रता होगी वह कम होगी, ठीक है। तो यह जब इस माध्यम में प्रवेश करता है तो म्यू टू और म्यू टू जो है वह धनात्मक नियतांक है। तो प्रकाश पुंज की तीव्रता त्रिज्या बढ़ाने पर पुंज की तीव्रता घटती है, ठीक है। तो जैसे ही पुंज माध्यम में प्रवेश करता है तो यह बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि बोला जा रहा है पहला कि अपसरित होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो बेलनाकार पुंज है, ठीक है, यह माध्यम में जो प्रवेश करेगा, ठीक है, तो यह बेलनाकार पुंज के रूप में ही प्रवेश करेगा, ठीक है, बेलनाकार पुंज के ही रूप में प्रवेश करेगा और इसके जो केंद्र पर मतलब r बराबर 0 पे, ठीक है, यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, इसके अक्ष पे सबसे अधिक होगी, यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। लेकिन यह बेलनाकार पुंज के रूप में ही आगे माध्यम में भी प्रवेश करेगा, ये जो माध्यम का जिसका अपवर्तनांक हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए जो चाल हो जाएगी, ठीक है, तो म्यू जो चाल हो जाएगी यह तरंगार्क की वह कम हो जाएगी, लेकिन इसके लिए यह क्या होगा कि इसके अक्ष पे तीव्रता अधिकतम होगी और यह जो प्रवेश करेगी माध्यम में तो ना तो इसका यह ना अपसरित होगी ना ही अभिसरित होगी, यह बेलनाकार पुंज के रूप में ही अपवर्तनांक में प्रवेश करेगी, ठीक है। तो पहला है अपसरित होगी, ये नहीं होगा, दूसरा है अभिसरित होगी, ये भी नहीं होगा, अक्ष के पास अपसरित होगा तथा किनारों पर अभिसरित होगा तो ये भी नहीं होगा, चौथा है बेलनाकार पुंज के रूप में चलेगा, ठीक है। तो ये सही विकल्प होगा और बेलनाकार पुंज के रूप में चलेगा जहां पे इसके अक्ष पे तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी और जैसे जैसे r बढ़ते जाएगा उसकी तीव्रता क्या होती जाएगी, घटते जाएगी, ठीक है। तो विकल्प डी क्या है, सही विकल्प है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।